समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस अनंत संसार में अनंत दुखों को प्राप्त करता जीव अनंत काल से भटकता रहा है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो विकल्प हमारे लिए संसार के कारण बन रहे थे, उन विकल्पों में से यदि हम किसी एक विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हैं तो वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन भी बन सकता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मनुष्य से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश से विनय कुमार जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी मिथ्यात्व क्या है और उस मिथ्यात्व के भेद हमें सम्यक समाधान के माध्यम से समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। मिथ्यात्व कोई वस्तु नहीं है, अपितु व्यक्ति का जीविका जो अंतरंग अभिप्राय है उसे सम्यक या मिथ्यात्व रूप स्वीकार किया जाता है। जैसे आत्मा में अनेक गुण हैं, उसमें से एक श्रद्धान गुण है, और जहाँ जो जैसा है वैसा श्रद्धान ना करते हुए विपरीत रूप से श्रद्धान किया जा रहा है, वही आचार्य भगवंतों ने मिथ्यात्व कहा। अगर वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा जानते हुए मानते हुए स्वीकार करना, वैसा ही श्रद्धान करना, उसे आचार्य भगवंतों ने सम्यक कहा। पर वही जब किसी विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय से या अनजाने में या जानकर भी अगर तत्वों को विपरीत रूप से, एकांत रूप से या अन्य किसी प्रकार से ग्रहण किया जाता है तो वह मिथ्यात्व कहलाने लगता है। पुनः समझना, मिथ्यात्व नाम की कोई वस्तु नहीं है, अपितु व्यक्ति का जीव का व्यक्तिगत अभिप्राय है जो समीचीन नहीं है, योग्य नहीं है, सम्यक नहीं है। वह सब कुछ मिथ्यात्व के ही कोटि में आता है।
उसके आचार्य भगवंतों ने 5 भेद बताए हैं। विनय मिथ्यात है, विपरीत मिथ्यात है, एकांत भी मिथ्यात है। तो इन भेदों से उन भावों के अभिप्राय से समझना, मतलब कोई वस्तु है, उस वस्तु को वैसा ना समझते हुए विपरीत ग्रहण करना। आकाश में उड़ने वाली पतंग को दूर से देखकर बगुला ग्रहण कर लेना, नहीं ये बगुला ही है, ये निर्णय करते हुए वैसा श्रद्धान करना, ये विपरीत मिथ्यात हो गया। मैं तो सभी को एक जैसा ही मानता हूँ, सभी हमारे लिए भगवान हैं, सभी हमारे लिए गुरु है, ऐसा स्वीकार करना ये विनय मिथ्यात के अंतर्गत आता है। क्योंकि जो सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र है, उनकी जो जैसी परिभाषा है उनको वैसा ही स्वीकार करना यही सम्यक होता है। अगर उन्हें सभी को एक समान माना जा रहा है, सच्चे देवशास्त्र गुरु, कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र, इन दोनों को समान रूप से विनय करते हुए समान रूप से स्वीकार करना, ये विनय मिथ्यात के अंतर्गत आता है। एकांत मिथ्यात यानी जो वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, अनेक पॉइंट ऑफ व्यू से वस्तु को, द्रव्य को समझने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति बेटा भी होता है, भाई भी होता है, पति भी होता है, अनेक संबंध जैसे एक ही व्यक्ति में होते हैं, ऐसे प्रत्येक वस्तु में अनेक अंत यानी अनेक गुणधर्म हुआ कर, पर उसको मात्र एकांत से ही ग्रहण करना नहीं, ये ऐसा ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा अगर एकांतिक यानी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ही एंगल से समझा जा रहा है तो वह एकांत नाम का मिथ्यात कहलाने लगता है। कुछ ऐसे भी मिथ्यात के भेद आचार्य भगवंतों ने बताए हैं जो मात्र बहुत बड़े रूप से ही नहीं अपितु सूक्ष्मता से भी मिथ्यात होते हैं। जैसे मेरा स्वरूप आत्मा या ज्ञान दर्शन रूप है, उसे ना मानते हुए शरीर मेरा है, ये पर वस्तु मेरी है, अगर ये भी निर्णय या ऐसा ही श्रद्धान हो रहा है तो वह भी सूक्ष्म मिथ्यात के अंतर्गत आता है। मंदिर में देवशास्त्र गुरु के मानने के साथ साथ भी अगर किंचित उसमें भी कोई राग द्वेष की परिणति है या उसमें भी कुछ विपरीतता, एकांतता से ग्रहण किया जा रहा है कि नहीं एक ही भगवान है, बाकी 23 भगवान है ही नहीं है, एक ही गुरु है, अन्य कोई गुरु है नहीं, आदि जो कुछ भी ये मान्यता बन रही है, भले ही वह सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है पर वह एकांतिक होने से वह भी मिथ्यात ही कहलाता है। ऐसे एक नहीं अनेकानेक मिथ्यात के भेद बनते हैं। पुनः समझना, मिथ्यात कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति का जो विपरीत अभिनिवेश या विपरीत सोच है, एकांतिक सोच है, सबको समान मानने की दृष्टि है या मानने का ही निर्णय जहाँ नहीं है, ऐसी भी स्थिति मिथ्यात ही आती है। क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु और सभी तत्वों को समीचीन रूप से जानना ये सम्यक दर्शन कहलाता है और इससे विपरीत जो कुछ भी है वह विपरीतता को मिथ्यात के श्रेणी में लिया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। काव्या जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, जो नियम हम लोगों ने उपनयन संस्कार के लिए लिए हैं, अगर वो टूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा, उपनयन संस्कार आदि में लिए गए जो नियम हैं उन्हें सबसे पहले तो यही प्रयास करना चाहिए कि जो चाहे हो जाए वह नियम टूटे ही ना। क्योंकि अगर बुद्धिपूर्वक लिए गए नियम टूट रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए जागरूक होते हुए उन नियमों का परिपालन करने का प्रयास करना होगा। और कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद अगर ये लग रहा है कि ये नियम टूट सकते हैं या टूटने की संभावना है, नहीं पाल कर पा रहे हैं, तो उस समय पर गुरु के विश्वास और गुरु के श्रद्धा रूपी फेविक्विक से उस नियमों को पुनः चिपकाने का यानी पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि नियम तोड़ना ये महादोष, महापाप कहलाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नियम तोड़ने में पाप लगता है तो हम नियम ले ही क्यों, जब पक्के हो जाएंगे तो नियम लेंगे। तो ये भी सोच उचित नहीं है। जो आपने नियम लिए हैं बहुत अच्छी बात,
बहुत अच्छा श्रद्धांजलि समर्पण का परिचय आपने दिया है, पर ये भी ध्यान रखें अगर गलती से किन्हीं विषम परिस्थितियों में नियम टूटे हैं तो उसके लिए जब साल में एक बार आप गुरु के पास पहुंचोगे तब उन नियमों में लगे हुए दोषों को, टूटे हुए नियमों के बारे में प्रायश्चित ग्रहण करते हुए पुनः उन नियमों को प्रारंभ करने की आवश्यकता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि माता पिता या बुज़ुर्ग लोग यही कहते हैं कि नियम टूट गए, अब तो टूट ही गए हैं, अब क्या करना है, फिर से नियम नहीं पालन करना, छोड़ दो नियम। ये सोच या ये विचारधारा सही नहीं है। माना कि एक आध दो नियम टूट भी गए हैं, बिल्कुल उसमें कभी आपने प्रयास ही नहीं किया कि नियमों का पालन भी नहीं हुआ, पर ये जीवन भर आपको याद रहेगा कि हमने नियम लिए थे, मुझसे टूट रहे हैं। कभी ना कभी संभलने की, नियमों का पुनः पालन करने की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए नियम तो लेने ही चाहिए और टूटे हुए नियमों के लिए जब कभी गुरु के पास पहुंचते हैं उसके लिए प्रायश्चित लेते हुए पुनः नियम हम व्यवस्थित करेंगे, ऐसा निर्णय करते हुए आगे आने वाले समय में उन नियमों को नहीं तोड़ने का निर्णय करेंगे। पुनः ध्यान रखना कि भले ही आने वाले समय में, मतलब प्रायश्चित लेने के बाद भी पुनः टूट गए, पर नियम लेते रहना चाहिए, नियम टूटे भी प्रायश्चित भी लेते रहना चाहिए। ये संस्कार आज नहीं डलेंगे तो आने वाले समय में नियम लेने की भी भावना जागृत नहीं होगी। नियम लेना बहुत अच्छी बात है, उसको हिम्मत से, श्रद्धा से पालन करना ये भी बहुत बड़ी बात है। और माना कि किन्हीं परिस्थितियों में टूट गए हैं तो उनको गुरु के प्रायश्चित से पुनः चिपकाते हुए नियम को आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आस्था जैन काला, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। महाराज जी, जैसे हम बाहर रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं, तो उतनी साफ़ सफाई नहीं रख पाते जितनी घर पे रखते थे। तो जैसे हम मंदिर जाते हैं, कोई भी धर्म रिलेटेड काम करते हैं, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? घर में मात्र रहने से धर्म होता है, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। आप जहाँ रहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए हो या अन्य किसी कारणों से घर से कहीं बाहर भी रहते क्यों ना हो, पर वहाँ अगर थोड़ा सा भी हमारे पास जैन धर्म का लॉजिक है, मतलब तर्क है कि ये हमें क्यों करने के लिए कहा है, इतना थोड़ा सा भी आपको पता होगा तो आप जहाँ रहते हो वहाँ भी साफ सफाई ही नहीं अपितु धर्म की भी बहुत सारी क्रियाओं से जुड़कर रह सकते। कई सारे लोगों का ये सोच और ये मान्यता होती है कि नहीं, मंदिर में ही धर्म होता है या घर में माता पिता के पास रहने से ही धर्म कार्य सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे पूना जैसे नगरों में रहते हैं तो वहाँ भी भले ही प्रतिदिन मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, हफ्ते में एक आध दिन मंदिर जा सकते। और मैं तो कहता हूँ मंदिर भी आप किन्हीं कारणों से हफ्ते में भी नहीं जा पा रहे हैं, घर में बैठे बैठे, मतलब जिस स्थान में हॉस्टल आदि में रहते हैं तो वहाँ रहते रहते आप प्रतिदिन एक नमोकार की माला फेर सकते हैं, गुरु से छोटा सा मंत्र लेकर उसकी आराधना कर सकते हैं, और समय मिलता है तो एक आध बार भक्तामर का पाठ कर सकते हैं। ये भी सत्य है कि बाहर रहते हैं तो खाने पीने का उतना नियमों का भी पालन नहीं हो सकता जो घर में हो सकता है। तो उसके लिए भी जब हम भोजन करने बैठते तब भी हम धर्म का पालन, संयम का पालन कर सकते। थाली सामने आते ही हमें समझ में आता है कि आज ये दाल, ये सब्जी और इतनी ही सामग्री है, तो उसके अलावा बाकी सामग्री का हम त्याग कर सकते हैं। इतना थोड़ा थोड़ा सा करने का पुरुषार्थ विवेक साथ भी कर लेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करेंगे तो पक्का है आप जहाँ रहते हो वहाँ भी बहुत सारे धार्मिक कार्य कर सकते हैं। पुनः ध्यान रखना, मात्र मंदिरों में ही धर्म नहीं होता। हम थोड़ा सा धर्म की क्रियाओं को क्यों किया जाता है ये समझते हुए विवेक पूर्वक भी काम करना सीख लेंगे। समय पर जल्दी उठने की बात क्यों कही जाती है, पढ़ाई कब करनी चाहिए, ये भी आप सीख लेंगे। तो इसमें भी बहुत सारा आपका पढ़ाई भी और धर्म कार्यों से जुड़ते हुए भी आप विशेषताओं को प्राप्त कर सकते। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सूर्योदय के पहले उठने से एक विशेष हार्मोन्स जो मस्तिष्क में तैयार होते हैं वह शरीर के पूरे दिन के बैलेंस के लिए पर्याप्त होते हैं। तो समय पर उठना, समय पर सोना, जो शुद्धता से घर में भोजन करते हैं या जितनी साफ सफाई और
और नियम धर्म घर में करते हैं उतना भले ही नहीं हो पाए, पर 1, 2, 5% भी आत्मा में अपने आप में संस्कार होते रहे कि नहीं हम जैन धर्म से जुड़े हैं। जिस कमरे में रहते हैं वहाँ एकाध कोई ऐसी वस्तु अपने पास रखे, चाहे गुरु की फ़ोटो हो, प्रभु की फ़ोटो हो। सर्वत्र तो खुलेआम लगा नहीं सकते क्योंकि विषमता होती है, कौन आया कौन नहीं, कैसी शुद्धि है शुद्धि भिन्न विषय। पर पुस्तकों में ऐसी कुछ सामग्री हम रखें जिसे याद करते हुए हम बाहर रहते हुए भी ये स्मरण में रखें कि हम धर्म से जुड़े हैं, हमारे माता पिता धर्म से जुड़े हैं। आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से भी आप धर्म से जुड़ सकते हैं, धर्म क्रियाओं से भी जुड़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि हम दिन में एक बार अपने आप को प्रतिबोध करें कि हम जैन धर्म में जन्मे हैं, हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु ये है। हम कुछ ना कुछ नियम लेते हुए एकाध नमोकार की माला, गुरु मंत्र की माला या भक्तामर का पाठ जैसा जो समय की अनुकूलता से बने वैसा करते हुए अपने आप में जैन कुल के संस्कारों को हमेशा प्राप्त करने का प्रयास रखें। और विशेष बात, जो बाहर रहने वाले विद्यार्थी है उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि जैन कुल में हम जन्मे हैं तो जैन कुल को छोड़कर अन्य किसी कुल में हम विवाह भी नहीं करेंगे। ये निर्णय, ये संकल्प गुरु चरणों से लेकर ही कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाने की आवश्यकता है। तभी जैन धर्म की स्वयं से और परिवार के और माता पिता और गुरु के कुछ जो एक मर्यादा या जो उनका नाम है उनकी भी मर्यादा का पुरुषार्थ आप बाहर रहकर भी कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कानपुर उत्तर प्रदेश से विवेक जैन अगले समय जन्म कल्प के लिए। गुरुवार नमोस्तु, गुरुवार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है गुरुवार कि निर्माल का दोष क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा ये है कि निर्माल का दोष लगता किसको है। जैसे एक भक्त ने आकर के सामग्री अर्पण की मंदिर में, माली ने उसको अपने ले जाकर के बाज़ार में बेचा जीविकोपार्जन के लिए। इसके बाद जब वो बाज़ार में बिकी तो उसको किसी ने ग्रहण किया। बहुत से आजकल बिरयानी वगैरह बहुत सी चीज़ों में उसका उपयोग होता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसमें निर्माल का दोष किसको लगा, क्या खाने वाले को जिसको मालूम भी नहीं कि वो क्या खा रहा है, या बेचने वाले को जो अपने जीविकोपार्जन के लिए बेच रहा है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है, या चढ़ाने वाले को जिसने उस खाने पीने वाली वस्तु को वहाँ पे चढ़ाया। सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए या धर्म आयतनों के लिए जो भी विधि पूर्वक मंत्रों के साथ श्रद्धा के साथ समर्पित किया जाता है वह निर्माल्य की कोटि में आता है। जैसे किसी श्रावक ने, किसी व्यक्ति ने मंदिर के पूजन पाठ के समय या गुरु आदि के निमित्त से जो अर्घ्य या अन्य द्रव्य समर्पित किया है तो वह मंत्रों के साथ उन सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित किया होने से पूर्ण रूप से वह उस व्यक्ति के लिए उस क्षण से, उस समय से निर्माल्य हो चुका है, क्योंकि उसने समर्पित किया। अगर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उसका वह सेवन पुनः करता है, मतलब जो चढ़ा दिया वो चढ़ा दिया, अब उसे पुनः ग्रहण करता है तो निर्माल्य का दोष उसे लगेगा। पर उसकी क्या व्यवस्था कौन कर रहा है ये उस व्यवस्थापकों पर अवलंबित होता है। जैसे समर्पित करने वाले तो समर्पित कर दिया, अब उससे तो किसी प्रकार से उस बात से लेना देना नहीं है कि उसका क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये विवेक उन व्यवस्थापकों का भी होना चाहिए, और मात्र व्यवस्थापक नहीं अपितु जो उसको ग्रहण करने वाला है, क्योंकि भोजन सामग्री है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति उसे ग्रहण कर ही रहा है, चाहे माली हो, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, अन्य कई स्थानों पर वह बेचने वाला क्यों ना हो। ये सभी के सभी बिल्कुल उस निर्माल्य सेवन के फल को ही प्राप्त होंगे, इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं। आज ये बहुत सारी चर्चाएं आती है, फिर ऐसे उस माली को देने की जगह हम तिर्यंच को खिला देंगे, गाय भैंस आदि को खिला देंगे। जब
हम इंसानों को खाने खिलाने पर जब निर्माल्य का दोष लग रहा है, वह तिर्यंच जानते नहीं हैं, तो क्या उनको खाने से उनको निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा? और उनकी अनुमोदना करने वाले, उनके लिए कारित करने वाले, मतलब उनको खिलाने वालों को भी तो बिल्कुल, उनको तो विवेक है ना कि निर्माल्य है, तो उनको खिलाने में दोष कैसे नहीं लग सकता? ये भी कहीं ना कहीं सूक्ष्मता से विचार करने की आवश्यकता है। जब एक इंसान बिरयानी की दुकान में जाकर बिरयानी व चावल की बनी हुई खाता है, अनजाने में भी उसको अगर निर्माल्य का दोष व्यक्ति मनुष्य को लग सकता है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर तिर्यंचों को खिलाया जा रहा है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि मनुष्यों को नहीं फिर तिर्यंचों को खिलाओ, छत पे डाल दो, कौवा आदि कबूतर आदि खा के चले जाएंगे। ये ध्यान रखना, जब मनुष्य उसे कृतकारित अनुमोदना से भोगता है तो उसके लिए भी चाहे प्रत्यक्ष रूप हो चाहे परोक्ष रूप हो, निर्माल्य तो निर्माल्य ही है। तो ऐसे ही उन तिर्यंचों के लिए भी वह निर्माल्य की ही श्रेणी में आने वाला है। अगर ये कहे कि उनको पता नहीं है, वो तो तिर्यंच है, अनजाने हैं, उनको तो कहाँ से आया, कौन दे रहा है, ये पता नहीं था, फिर जो परोक्ष रूप से बिरयानी या अन्य कई प्रकार से उसका सेवन कर रहा है, तो उसको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीव तो सभी जीव है, चाहे मनुष्य गति का हो, तिर्यंच गति का हो या अन्य किसी गति का क्यों ना हो। अगर सिद्धांत निर्माल्य का है तो सबके लिए एक समान ही होना चाहिए, और ऐसा ही सिद्धांत आगम में करणानियोग आदि में आचार्य भगवंतों ने कहा है। और ये भी पुनः पुनः ध्यान रखे कि एक बार निर्माल्य के सेवन का मात्र प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से कृत कारित अनुमोदना से अगर सेवन किया है तो 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनकर उसको भोगना पड़ता है, ये एक बार का। और ऐसे तो अनेकों बार उसको भोगने का या प्राप्त करने का प्रयास करने वाले को क्या क्या फल मिलते हैं, नरकों में, निगोद में किस प्रकार से किस हद तक इन दुखों को भोगना पड़ता है, ये बहुत बड़ी बात करणानियोग और आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। इसलिए स्वयं भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से और कृतकारित अनुमोदना से भी इन निर्माल्य के दोषों से बचने का प्रयास करना ही सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आशिका जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मनुष्य, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमें कोई कुछ बोलता है और कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, भले ही वो हमारे अच्छे के लिए बोल रहा हो। नमस्ते महाराज जी। ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि गुस्सा करना भी अच्छी बात नहीं है, और कुछ मिनटों बाद भी आपको रियलाइज़ होता होगा कि अरे मैंने गुस्सा क्यों किया। तो जब ये बात हमें पता है ही, तो क्यों ना हम पहले से अपने आप को संभालने का प्रयास करें। ये सत्य है कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोच समझ के बाद भी अपने आप को रोक नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ मिनटों बाद पुनः हमें एहसास होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये बात ध्यान रखें कि जब भी हमें ये समझ में आए कि अब मुझे गुस्सा आने वाला है, किसी ने कुछ कह दिया, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो उस समय गुस्सा करने की जगह हम उस स्थान को छोड़कर चले जाए। मतलब अंतरन में अंदर तो हमें गुस्सा आ गई, पर कम से कम सामने निकालेंगे नहीं तो सामने वाले को भी गुस्सा नहीं आएगी, क्योंकि आप गुस्से में कुछ बोलोगे, सामने वाला 2 बोलेगा, फिर 4 बोलेगा, मतलब बात बढ़ेगी और पूरा माहौल भी ख़राब हो जाता है। तो एक क्षण हम ये निर्णय करें, ठीक है कह दिया ना, मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं, करना नहीं करना मेरे हाथ में है, वो अच्छे के लिए कहे बुरे के लिए कहे, तो हम अपना स्वयं का निर्णय करते हुए ये डिसीजन ले कि ठीक है उसने कह दिया, हमने सुना, और अच्छा है तो नीचे ले लिया और बुरा है तो दूसरे कान का उपयोग करते उसे निकाल दिया। ऐसा करने से ही हम गुस्सा कम कर सकते हैं, और गुस्सा कम करने से ही पापों से बचा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद।